चैप्टर नंबर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज। सबसे पहली प्रॉब्लम है आपकी क्वेश्चन नंबर 3। पढ़िए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में जरा। हाँ जी। 2 sin inverse 3/5 2 sin इनवर्स 3/5 is equals to tan inverse 24/7. 24/7 ये है बच्चे क्वेश्चन। आपने क्या किया, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले। 2 sin इनवर्स 3/5। देखो दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक होता है प्रूव करने वाला और एक होता है सॉल्व करने वाले। जो प्रूव करने वाला क्वेश्चन है उसमें एक साइड लेकर दूसरी साइड शो करते हैं, और जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें दोनों साइड एक साथ लेकर चलते हैं। हमने क्या करा, इस साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। मैंने साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना सिखाया था, ध्यान से देख लें। कोई स्टूडेंट यदि ऐसा हो जो कल प्रेजेंट ना हो तो उसका तरीका बताया था कि आप साइन इनवर्स वाले को थीटा मान लो, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू 3/5 आ गई। अच्छा, अगर साइन थीटा 3/5 हो गया तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिल गई। मतलब हमें देखो ध्यान से, आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई, यानी कि इस थीटा एंगल के लिए आपके पास ये है और ये है। मेरे पास बेस नहीं है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस निकाल सकता हूं। बेस 4 आ गया। टेन थीटा का फार्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से P/B, यानी कि 3/4। तो थीटा की वैल्यू आपके पास टेन इनवर्स 3/4 आ गई बेटा जी। ये आपने उठा के यहाँ पुट कर दी। जैसे ही आपने ये वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करी, एट वंस आपको रिजल्ट मिल जाएगा 2 टेन इनवर्स 3/4। अब ये 2 टेन इनवर्स x का फार्मूला बन गया। 2 टेन इनवर्स x के 3 फार्मूले बच्चे मैंने आप लोगों को नोट करा रखे हैं, तो उसमें जो फार्मूले हैं वो आप लोगों ने याद भी कर रखे होंगे। क्या फार्मूला होता है अर्चित 2 टेन इनवर्स x का टेन इनवर्स की टर्म्स में? अर्चित जैन। टू टेन इनवर्स x का फार्मूला टेन इनवर्स की टर्म्स में। ईशान गोयल। सर टेन इनवर्स ब्रैकेट में 2x/1 - x²। बिल्कुल ठीक। फॉर्मूला है टेन इनवर्स 2x/1 - x², यानी कि 9/16। ये आ गया हमारे पास। तो ये हो गया टेन इनवर्स। हाँ जी, ऊपर वाला 3 2 जा 6/4 तो ये है, और इसे मल्टीप्लाई में करके उल्टा लिख दिया। 16 में से 9 चले गए तो ये आ गया आपके पास, उल्टा करके लिख दिया ऐसे 16/7। इसे कैंसिल आउट करा 4 पर, 6 4 जा 24, तो आपको वैल्यू मिल गई टेन इनवर्स 24/7। जरा चेक करना क्या थी राइट हैंड साइड जो हमें लानी थी। बोलिए सर, क्लियर हुआ क्या कुछ? यस सर। जिसकी प्रॉब्लम थी उसको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। यस सर, क्लियर हो गया है। चलिए, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। पढ़िए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। Sin inverse 8/7 साइन इनवर्स 8/7 बेटा, plus sin inverse 3/5 साइन इनवर्स 3/5 is Sir, equal to 8/17 tan है। inverse 77/। सर वो कितना? 7 की जगह 17 है। यहाँ पर? 17 है सर। यस सर। अच्छा अच्छा। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू कितना? tan inverse 77/36। 77/36 ये लिखा है हमारे पास।
तो हमें ये निकालना है यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, देखो इसे करने के कई सारे तरीके हैं, मैंने आपको इसका शॉर्टकट तरीका सिखा रखा। 10 में ही लाना है आपको। लेफ्ट हैंड साइड आप लेकर चले, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। बिल्कुल जैसे हमने यहाँ ट्राइंगल बना के साइन को 10 में कन्वर्ट करा था, ऐसे ही आप यहाँ दो अलग अलग ट्राइंगल बना के इन दोनों साइन को 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, और ये होता है P/B। बेस नहीं है मेरे पास, तो बेस में निकाल लूंगा, 15 आ जाएगा। तो ये आ गया 10 इनवर्स 8/15। यही बैठेगा। यस सर। ट्राइंगल बना के आप फाइंड आउट कर लेना, कल भी सिखाई थी वो बात, यही सेम प्रोसेस आज दोबारा से बता दिया आपको। ये लिखा है साइन इनवर्स 3/5, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। अभी करा था 3/5 को चेंज, वो वैल्यू आई थी 10 इनवर्स 3/4, ये आ गया हमारे पास। अब 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फार्मूला बन रहा है, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये फार्मूला सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब इन दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास 1 से कम आ रही हो। आपने इनकी प्रोडक्ट निकाली, ये कैंसिल हो गया 2 पर, ये कैंसिल हो गया 5 पर, तो इसका मतलब 2/5 आ गया हमारे पास। 2/5 तो लेस देन 1 ही होता है। तो आप इसमें फार्मूला लगा सकते हैं 10 इनवर्स x प्लस वाई होल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आप यहां ब्रैकेट में लिख देंगे कि भाई 8/15 इंटू 3/4 इक्वल्स टू 2/5 विच इज लेस देन 1। 2/5 विच इज लेस देन 1, जो कि हमारे पास 1 से छोटा है, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद आप ध्यान दीजिए, ये आपने शो कर दिया कि 1 से छोटा है, फिर आपने यहाँ फार्मूले में इसे एक्सपेंड कर लिया, इसको सिंप्लीफाई करा। ऊपर 15 4 जा 60, नीचे भी एलसीएम 60। यहाँ कुछ काटना मत, नहीं तो एलसीएम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये आ गया 10 इनवर्स, ध्यान दीजिए, 8 4 जा 32, 15 3 जा 45 होल अपॉन 60 माइनस 8 3 जा 24। हाँ भाई, 32 प्लस 45 कितना हो गया बेटे? 77। 77 और 60 माइनस 24 36। 36। जरा चेक करना क्या लाना था। देखो सिस्टम फंडामेंटल फार्मूला वही है जो आपको मैंने कल पढ़ाया था, कुछ भी अलग सी बात इसके अंदर ऐसी नहीं है जो आपको परेशान करे। मैं समझता हूं दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। यस सर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो समझिए। अगला डाउट है बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 6, जरा पढ़िए क्या कहता है। Cos inverse 12/13 cos इनवर्स 12/13 plus sin inverse 3/5 sin इनवर्स 3/5 is equal to sin inverse equals to 56/65. is equals to sin इनवर्स 56/65. 56/65। ये है भाई। अब आप कहो कि सर आप बार बार कह रहे अलग तरीका भी है, अलग तरीका भी है, दूसरा मेथड भी है, समझा रहे नहीं, एक ही मेथड से कराए जा रहे बार बार। कोई बात नहीं भाई, हमने देखा यहाँ साइन में लाना है, ये साइन में है, अगर मैं इसे भी साइन में चेंज कर लूं तो मेरे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला मौजूद है। तो मैंने कॉस को साइन में कन्वर्ट करा। हाँ बेटा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर मैं हाइपोटेन्यूस 30 लूं 13, बेस लूं 12, तो बता सकते हो परपेंडिकुलर कितना होगा? 5. शाबाश, 5/13।
इसे चेंज कर लिया मैंने और ये पहले से लिखा साइन में। आपको मैंने एक फार्मूला नोट करा रखा कॉपी में, यदि आप ध्यान दें, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला है। फार्मूला कुछ इस प्रकार से है, याद है आपको तो बहुत अच्छी बात है। फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा ही है ना कुछ फार्मूला? यस यस सर। तो वो फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया बेटा जी। ये आ गया साइन इनवर्स 5/13, तो ये रहा। इसका एलसीएम ले लिया, 25 में से 9 चले गए 16, 16 का अंडर रूट 4, तो 4/5 ही आ गया। ऐसे ही प्लस 3/5 तो ये है, इसका एलसीएम ले लिया, 169 माइनस 25, 144 का अंडर रूट 12 और 12/13 ही आ गया। कुछ कट रहा हो तो काटना मत, क्योंकि यहाँ भी 65 एलसीएम आ रहा है, यहाँ भी 65 आ रहा डिनोमिनेटर, तो एलसीएम बड़े आराम से निकल रहा है। तो कैंसिल करोगे बाद में फिर एलसीएम लोगे तो वो कैलकुलेशन भारी हो जाती है और कुछ नहीं। 65 ये आ गया बेटा जी, ऊपर आ गया 5 4 जा 20 और 12 3 जा 36। इन दोनों को आपने ऐड करा, आपको मिला साइन इनवर्स 56/65। जरा देखिएगा क्या लाना था। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 आपको? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर मैंने 10 में चेंज करके करा था। यार आपको हिंदी भाषा समझ में नहीं आती क्या? मैंने आपसे बोला तो है कि आप इसे 10 में भी कर सकते हो, कॉस में भी कर सकते हो, साइन में भी कर सकते हो। मैंने तो इसको आपको साइन में इसलिए कराया क्योंकि थोड़ा अलग सा भी सिस्टम आपको पता होना चाहिए। तो सर ठीक है, तो मैं तो कह रहा हूँ मेरा नेगेटिव में आंसर आ रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं तो गलती कर दी होगी आपने, कहीं फॉर्मूला उल्टा लगा दिया होगा। पहले यहाँ चेक कर लेना कि इन दोनों की प्रोडक्ट 1 से छोटी आ रही नहीं आ रही। फॉर्मूला लगाने से पहले चेक कर लेना प्रोडक्ट इनकी 1 से छोटी आ रही या नहीं आ रही। 10 इनवर्स में, इसमें नहीं, 10 इनवर्स में। भाई जिसने 10 इनवर्स से करा हो और आंसर ठीक आ गया हो वो बॉयज ग्रुप पे सॉल्यूशन भेज दे, वैभव चेक कर लेगा अपना। आप में से जिसका हो गया हो 10 इनवर्स की टर्म्स में वो प्लीज सॉल्यूशन ग्रुप पर भेज दें ताकि मिस्टेक पकड़ी जाए। इसके बाद अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ना क्या है 7? tan inverse 63/16 63/16 is equals to sin inverse 5/13 5/13 plus cos inverse 3/5। 3/5 बेटा। आप इस बार राइट साइड लेकर चले और आपने दोनों को 10 इनवर्स में चेंज कर लिया, तो ये बैठ गया जी 10 इनवर्स P/B। B बैठेगा 12, निकाल लेना आप यहाँ से। ऐसे ही प्लस 10 इनवर्स, ये होता है P/B। बेस हमारे पास 3 है और परपेंडिकुलर 4 आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा। यही आएगा ना, चेक कर लेना एक बार। यस सर। इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेना तो 5/9 मिलेगा। 5/9 1 से छोटा है। फार्मूला अप्लाई कर दिया 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का, तो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे 10 इनवर्स x प्लस y, यानी कि 5/12 प्लस 4/3 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3 बेटा। 36 एलसीएम ऊपर 36 नीचे, कैंसिल आउट। आपको मिल गया 5 3 जा 15 प्लस 12 4 जा 48 होल अपॉन 36 और -20। तो ये आपके पास आ गया 10 इनवर्स 63/16। चेक कर लें एक बार, राइट साइड आप लेकर चले थे, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया?
हाँ जी, क्लियर हो गया जिसकी प्रॉब्लम थी? हाँ भाई, क्लियर हो गया जिसकी प्रॉब्लम थी? क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और देख लेते हैं। पढ़िए 8 क्या कहता है। tan inverse 1/5 tan इनवर्स 1/5 plus tan inverse 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/7 plus tan inverse 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 plus tan inverse 1/8 1/8 is equals to pi/4. π/4। बाद की बात है, π/4 y/4 जो भी आएगा। पहले हमने क्या करा, शुरू के 2 और बाद के 2 लेके फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो फार्मूला लगाया tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ऐसा ही फार्मूला कुछ इधर लगाया, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्या एलसीएम है भाई न्यूमरेटर में? पहले वाले में 7 5 35। तो ऊपर आ गया 7 प्लस 5 अपॉन नीचे 35 माइनस 1। यहाँ आ गया हमारे पास tan इनवर्स, ऊपर नीचे एलसीएम 24 वो कैंसिल आउट हो गया, तो 8 प्लस 3 24 माइनस 1 ये आ गया जी हमारे पास। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं। ये बैठा tan इनवर्स 12/34 और ये बैठा हमारे पास tan इनवर्स 11/23। ये बैठेगा भाई? आप Yes, इसे sir. कैंसिल आउट कर लो 2 से, ये 6 पर ये 17 पर। जरा इनकी मल्टीप्लाई करके देखना, 1 से छोटा ही आएगा। 11 6 66 और इसकी मल्टीप्लाई करके 66 से ज्यादा ही आ रहा है, तो 1 से छोटी वैल्यू बैठेगी। तो फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया tan इनवर्स x प्लस वाई का दोबारा से। ये बैठ गया tan इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 होल अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। ये आ गया हमारे पास। कट पिट कुछ रहा भी नहीं और काटना भी नहीं हमें। इसका एलसीएम 17 इंटू 13 यहाँ, 17 इंटू 13 यहाँ, वो तो कैंसिल आउट हो गया। ऊपर आ गया हमारे पास tan इनवर्स। हाँ भाई 23 6 बोलिए कितना? 23 6 138 138 प्लस 17 इंटू 11 187 187 होल अपॉन 17 इंटू 23 391 391 माइनस 11 6 66। जी हाँ, ऊपर वालों को ऐड करके बताओ कितना आ रहा है? हाँ जी 325 और नीचे ये भी 325। बेटा जी 325 से 325 कट गया, 1 रह गया। 1 वैल्यू 10 में, 1 वैल्यू 10 के टर्म्स में 10 45 की होती है। तो ये आ गया tan इनवर्स 10 π/4। tan इनवर्स से 10 एडजस्ट, सिर्फ π/4 बचा। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे, चेक करना क्या राइट हैंड साइड आ चुकी? तो ये आपके पास जो जो क्वेश्चंस आज नहीं हुए थे और मैंने समझाए हैं उन्हें दोबारा कर लीजिएगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज में अप टू क्वेश्चन नंबर 8 के डाउट्स क्लियर हो चुके। आज क्या करेंगे आप, होमवर्क में लिख लीजिए अपने पास कि आपको ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 9 से 17 क्वेश्चन है ना इसमें, देखना एक बार एक्सरसाइज में। Yes, sir. हाँ, तो होमवर्क में आज आपको बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे ट्राई करने हैं।
9 से लेकर और 17 तक। जो नहीं होंगे वो मैं बता दूंगा आपको। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो भी आपका डाउट था और आज आपने समझा था और आपसे नहीं हुआ था, उसे प्लीज रिपीट कर लीजिएगा। और जो भी क्वेश्चंस 9 से 17 तक हैं उन्हें एक बार ट्राई कर लेना। जो भी आपकी क्वेरी है, डाउट है, वो हम कल ले लेंगे।